छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान भाग 1 में आपका स्वागत है। प्लीज़ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? और इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। आपका दूसरा सवाल है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोसल। आपका तीसरा सवाल है, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में कौन सा क्रम है? और इसका सही उत्तर होगा 26वां। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल में। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कलचुरियों ने। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा क्या है? और इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन 1, हिंदी। छत्तीसगढ़ी जो है वो मातृभाषा है। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, गोलाकार। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित हैं? और इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, धान। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 11। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संवेदना। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का नाम क्या है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, करुणा। मुख्यमंत्री के आवास का नाम करुणा रखा गया है। आपका अगला सवाल होगा, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे। और आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? यह इतिहास से संबंधित सवाल है और इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कलचुरियों ने। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? ये जो है महत्वपूर्ण अभियान है साथियों, और इसका उत्तर होगा नक्सलवाद को दूर करना। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की मातृ राज्य कौन सा है? और इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना। और आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? और ये सवाल जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? और आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 राज्यों के साथ। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? और आपका उत्तर होगा बस्तर। छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में बस्तर में सबसे ज़्यादा जिले हैं। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5 प्रशासनिक संभाग हैं। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? और यह आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी जो है वो रायपुर है। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है? और आपका उत्तर होगा ऊपरी भाग से। छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से जो है कर्क रेखा गुजरती है।
आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दुर्ग। दुर्ग जिले में सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिले का नाम क्या है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुकमा। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? और आपका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय है। और आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अबूझमाड़। आपका अगला सवाल है, ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? और इसका सही उत्तर होगा डी, चांपा। चांपा जो है वह गर्मी में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंबिकापुर। और आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? और आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिलासपुर में। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साल। साल को छत्तीसगढ़ी भाषा में सरई नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? और इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, तीसरा। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? और आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3। छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? और इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 11। छत्तीसगढ़ में कुल वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या जो है वह 11 है। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? और इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, रायगढ़ में। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ रानीदह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रानीदह जलप्रपात जो है जशपुर जिले में स्थित है, अतः आपका उत्तर होगा बी, जशपुर। आपका अगला सवाल है, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात जो है वह कोरिया जिले में स्थित है। आपका अगला सवाल होगा, मंद्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? लोहड़ीगुड़ा, पोटानर, कोरबा या टोकपाल में? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टोकपाल में। आपका अगला सवाल है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? और यह जो जलप्रपात है बहुत प्रसिद्ध है, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपका अगला सवाल है, रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में जो है रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है। और आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ के जिले में है? और इसका सही उत्तर जो होगा वह महापाषाणीय संस्कृति। आपका अगला सवाल जो है वह छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी? और इसका सही उत्तर होगा श्रावस्ती। आपका अगला सवाल है, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? और इसका उत्तर होगा रायपुर जिले से यह सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। आपका अगला सवाल है, वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था? और इसका सही उत्तर होगा नल शासकों के साथ। आपका अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित व्याघ्रराज कहाँ
का शासक था? और इसका सही उत्तर होगा महाकांतार। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनैतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? और इसका उत्तर होगा कलचुरी राजवंश। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? और इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी बिंबाजी भोसला। और आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता कौन था? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विट्ठल दिनकर। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? और इसका सही उत्तर होगा कैप्टन एडमंड। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? और इसका सही उत्तर होगा खल्लारी में। आपका अगला सवाल है, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मराठों ने। आपका अगला आखिरी सवाल है, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1854 ईस्वी में। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।